हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सभी एग्जाम्पल को। ठीक, तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। इसमें दिए गए हर एक एग्जाम्पल को जो एनसीईआरटी में दी हुई है उसको हम फटाफट से रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको जैसे मिलता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये चीज़ें आपको पता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आर्यच व्हिटेकर ने दिया था। उसी तरह से बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर दिया गया। तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, सेलवाल जो होता है फंजाई में वो काइटिन का बना होता है। सेलुलोज जो होता है वो ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, मतलब जो प्लांट का सेलवाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम मोनेरा में आ जाते हैं। तो किंगडम मोनेरा में अगर हम देखते हैं तो किंगडम मोनेरा कैटेगरी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब इनमें बैक्टीरिया के शेप को देखा जाए। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है और बैक्टीरिया की कैटेगरी को उनके शेप के बेसिस पर चार कैटेगरी में रखा गया है। जैसे बैसिलस, बैसिलस क्या होता है, ये रॉड शेप होते हैं। कोकाई जो होते हैं स्फेरिकल शेप होते हैं। स्पाइरुलम जो होते हैं स्पाइरल शेप होते हैं। और विब्रियो जो होते हैं वो कामा शेप होते हैं ना। ठीक, चार पार्ट में ये डिवाइड किए गए हैं, चार कैटेगरी में। ठीक, आर्ची बैक्टीरिया आ जाता है उसी में। आर्ची बैक्टीरिया जो होता है वो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में जो पाए जाते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। उसी तरह जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफाइल कहते हैं। और जो मार्सी एरिया एंड गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स पाए जाते हैं मेथेनोजेंस होते हैं, वो मेथेन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। ठीक, उसी तरह हम यू बैक्टीरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसे ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ये मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया इन नेचर होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोसिस्ट इसमें पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, या नॉस्टॉक और एनाबिना के अंदर पाया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन हो गए, नॉस्टॉक, एनाबिना हो गए। ठीक, बैक्टीरियल डिजीज जो हो गया, बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं क्लोरेला, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्टस, कैंकर। क्लोरेला किसके द्वारा होते हैं, क्लोरेला कौन काज करता है, तो वो हो जाएगा विब्रियो काली, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, टिटेनस जो हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, और सिट्टस कैंकर जो हो जाएगा जेंथोमोनास सेट्टी। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेलवाल उसे क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, जो कि पूरी तरह से सेलवाल जिसमें एब्सेंट होता है और इसके पास जो होता है बहुत डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है, वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्राइसोफाइड में। तो क्राइसोफाइड को दो पार्ट में देखा जाए तो अगर क्राइसोफाइड में आ जाता है, क्राइसोफाइड को जो है प्लैंकटन कहा जाता है। ये पैसिवली फ्लोट डायटम होते हैं, ये वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं। और डायटम का जो सलवाल होता है, डायटम का सलवाल जो होता है सिलिका का बना होता है, इसलिए ग्रेटी इन नेचर होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है क्राइसोफाइड के एग्जाम्पल डायटम, डेस्मेट्स, डायटम एंड डेस्मेट। डेस्मेट जो होता है गोल्डन एल्गी को कहा जाता है। हमने आपको बताया भी था कि जी और डी से आप याद कर सकते हैं गोल्डन एल्गी को डेस्मेट्स कहा जाता है। इसके बाद डायनोफ्लेजलेट जो होता है, डायनोफ्लेजलेट क्या होता है, रेड डायनोफ्लेजलेट जो होता है ये गोनियोलेक्स होता है भैया। रेड डायनोफ्लेजलेट गोनियोलेक्स अगर देखा जाए तो रेड टाइड कौन काज करता है, ये रेड डायनोफ्लेजलेट काज करता है। ठीक, सेलवाल ऑफ डायनोफ्लेजलेट जो होता है भैया वो स्टिप सेलुलोजिक प्लेट से मिलकर बना होता है। यूग्लिनाइट जो होते हैं, यूग्लिनाइट्स के एग्जाम्पल में यूग्लिना आपका आ जाता है। इसके साथ साथ जो होता है प्रोटीन रिच लेयर इसमें पाई जाती है इंस्टेड ऑफ सेलवाल, और इसमें जिसे पेलीसेल कहा जाता है। ठीक, पेलिकल कहा जाता है। प्रोटोजोआंस जो होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन जो होते हैं उसे ट्राइपेनोसोमा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। सिलेटेड प्रोटोजोआन जो होते हैं वो पैरामीशियम होते हैं। स्पोरोजोआन जो होते हैं प्लाज्मोडियम होते हैं। एंटमीबा जो होता है ये अमीबॉइड प्रोटोजोआन होते हैं। और ये क्या क्या डिजीज काज करते हैं, इन चारों के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, तो
इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल किंगडम फंजाई। ठीक, किंगडम फंजाई, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो इसको हम देखेंगे तो इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, मतलब मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, हुई ट्रस्ट कौन जो होता है पक्सीनिया, और एसेक्सुअल स्पोर किसमें कौन कौन होते हैं, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर, एंड जो स्पोर जो होते हैं एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, सेक्सुअल स्पोर, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड जाइगोस्पोर को कहते हैं। फाइकोमाइसिटीज में जो होता है, फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल अगर देखेंगे तो ये म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड होता है। तो इन सभी के ट्रिक्स भी मैंने आपको दिया था, वो जो क्वेश्चन वाला सीरीज कराया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उसमें आपको सब डिटेल्ड बताया गया है। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसमें एंटीबायोटिक जो होता है वो पेनिसिलियम होता है। मल्टीसेलुलर एस्कोमाइसिटीज किसे कहा जाता है, पेनिसिलियम को कहा जाता है। यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज जो होता है ईस्ट एंड सैक्रोमाइसिस को कहा जाता है, जिसे बेकर्स ईस्ट एंड ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है, जो ब्रेड बनाने और बियर बनाने में भी काम आता है। ठीक, और इसके बाद एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल अगर देखा जाए तो एस्परजिलस, क्लेबिसिपस, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स, ट्रफल्स, पेनिसिलियम ईस्ट, ये सभी इसके एग्जांपल हो जाते हैं। चलिए बेसिडियोमाइसिटीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज में अगेरिकस, मशरूम, यूस्टिलागो, स्मट, पक्सीनिया, व्हीट रस्ट, पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई, ये सभी इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक, ड्यूटेरोमाइसिटीज में अगर देखा जाए तो अल्टरनेरिया, कलेक्टोड्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, ये सभी इसके एग्जांपल होते हैं। इसी तरह किंगडम प्लांटी में हम आ जाते हैं। तो किंगडम प्लांटी हमारा लास्ट जो है, इसमें जो इसके एग्जांपल हैं ये हमारा हो जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ब्लैडर वर्ड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। पैरासाइट क्या होता है, कस्क्यूटा होता है। इसके साथ साथ वायरल डिजीज जो होते हैं ये भी याद रखेंगे, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, इन सभी के कॉज और ये सारी चीज़ें कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्मॉलर इन दी साइज टू वायरस, जो वायरस से भी छोटा होता है साइज में उसे प्रियॉन्स कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं। डिजीज काज्ड बाय प्रियॉन्स, तो प्रियॉन जो होते हैं भैया ये बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, CR जैकब डिजीज इन ह्यूमन। जो कैटल में होता है वो BSE होता है और CR जैकब डिजीज जो होता है वो ह्यूमन में होता है। तो इसी के साथ साथ हमने सारे एग्जाम्पल को इसके रिवाइज कर लिए। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा रिवीजन आपको मिला होगा, इसके थ्रू एक हल्का सा हिंट मिला होगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में हिट की होंगी और सारी चीज़ें भी आपको याद आ रही होंगी। तो जो चीज़ें हमसे पॉसिबल हो सकी एग्जाम्पल के फॉर्म में उसको हमने कराया, और इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो फिर आपको मिल सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।